कई दिनों से मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सेल्फ ट्रस्ट की। तो ये सेल्फ ट्रस्ट के लिए मैं सोच रही थी कि अपने ऊपर मुझे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। एंड ये इनर वर्क ही मुझे हेल्प कर सकता है जिससे कि मेरे अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है या फिर ट्रस्ट इश्यूज मेरे खुद के अंदर चल रहे हैं जिससे मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट करती चली जा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम लाइफ में कभी कभी स्टक हो जाते हैं। तो आज सुबह मैंने फ्री होकर थोड़ा सा लिखना स्टार्ट किया कि मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से कभी कभी मेरे अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं और ये ट्रस्ट इश्यूज को कैसे ठीक किया जा सकता है। मैंने थोड़ा सा ही लिखा है आज सुबह। जब मैं जर्नलिंग करने लगी तो उसमें क्या निकल कर आया कि सेल्फ ट्रस्ट और ट्रस्ट के इश्यूज इस वजह से है क्योंकि प्रेज़ कम मिली है लाइफ में। जैसे कि आप सबने अपनी लाइफ में महसूस किया होगा कि जब भी आप कुछ करते हैं, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, अगर उसमें आपको थोड़ी सी भी तारीफ़ मिल जाए या प्रेज़ मिल जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होता है जिससे आपको लगता है कि हाँ, आपने ये काम कर दिया, आपने अच्छा किया। आगे के लिए आपको और भी प्रेरणा मिलती है कि आप इस काम को अच्छी तरीके से करें, बेटर वे में करें, जितना अच्छा हो सकता है उस तरीके से आप इस काम को कंप्लीट करें। तो इस जर्नलिंग में क्या निकल कर आया कि ट्रस्ट इश्यूज बचपन से तो है ही। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, चाइल्डहुड में, जब हमारे पेरेंट्स हमें एनकरेज नहीं करते या प्रेज नहीं करते तो वो इनसिक्योरिटीज़ या डर जो है बचपन से ही चला आता है। एंड ये इनसिक्योरिटीज़ और डर जो है कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग पार्ट रह जाता है हमारा, जिससे हमें लगता है कि कुछ मिसिंग है, हमें कुछ कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, कोई सही तरीके से बता नहीं रहा कि हमें करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है। हम बचपन में इतने इनोसेंस होते हैं, इतनी समझ नहीं होती है दीन दुनिया की, इस वजह से हम उलझे रहते हैं, अंदर ही अंदर सेल्फ टॉक चलता रहता है और प्रॉब्लम्स में उलझते चले जाते हैं। तो होता ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा है वो कोई भी काम करता है तो उस वक्त अपने बच्चे को वो छोटे काम के लिए भी ज़रूर प्रेज़ कीजिए, क्योंकि प्रेज़ करने से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड यही कॉन्फिडेंस बच्चे को लाइफ में आगे तक लेकर जाता है, उससे गोल्स अचीव करने में उसे मदद करता है, उसे अपने लाइफ के हर एरिया में उसे बहुत मदद करता है, चाहे उसके रिलेशनशिप्स हो, चाहे उसका करियर हो, चाहे हेल्थ हो, कोई भी लाइफ का पार्ट क्यों ना हो। अगर बच्चे को बचपन से ही एनकरेज करते चले जाएं, उसे प्रेस करते चले जाएं हर छोटे छोटे काम के लिए भी, तो शाबाशी उसको अगर देते जाएं तो उसके अंदर एक तो सेल्फ वर्थ बढ़ती है, सेल्फ लव बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चे के अंदर एक जागरूकता बढ़ने लग जाती है कि हाँ, वो भी इस लाइफ में, इस दुनिया में वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो वो करना चाहता है। तो वहीं से उसकी क्रिएटिविटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए बच्चों को हमेशा प्रेज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चों को प्रेज़ नहीं करेंगे तो बच्चों का जो सेल्फ ट्रस्ट है वो इतना लो हो जाता है कि आगे चलकर उसके जीवन में वो जब भी कुछ करना चाहे, चाहे उसका करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या लाइफ का कोई भी पार्ट हो, उसमें खुद पे उसे ट्रस्ट ना होने की वजह से वो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरता चला जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए। इसी वजह से बच्चों को बचपन से ही प्रेज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात मैंने खुद भी बहुत लेट समझी है। मेरा बड़ा बेटा भी जैसे छोटा था तो उसे बहुत डांटना मारना ऐसे बहुत ज़्यादा मैं करती थी, क्योंकि जब मेरे खुद के अंदर इतनी समझ नहीं थी, जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो मेरी लाइफ में उस टाइम चल रहा था, वो सभी का गुस्सा, हर तरफ की बातों का, हर बात का गुस्सा वो बच्चों पे निकलता था। तो होता क्या है, ऐसा करने से एक तो बच्चे के अंदर भी नफ़रत पैदा होती है और बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आई कि ये सब चीज़ें हैं, ये सभी जो बातें हैं,
ये ऐसा नहीं, ये साइकिल ऐसा नहीं चल सकता, हमें इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो बदलाव लाने के लिए जब मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, मुझे अंदर से ये बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये इनर वर्क जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ, तब बहुत सारी चेंजेस आई और मैंने समझा कि कैसे एक छोटी छोटी बात भी हमारे ऊपर कैसे अफेक्ट करती है, चाहे वो हम हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे लाइफ में कोई भी हो, हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में चाहे कोई भी हो, हर बात से हर किसी को बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि अगर हम बच्चों को नेगेटिव बोलते रहेंगे तो वो बच्चे को अंदर ही अंदर वही बातें खाती चली जाती है और उनको लगता है कि वो शायद कुछ कर नहीं सकते, वो किसी लायक नहीं है, वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, उनका कॉन्फिडेंस टोटली लो होता चले जाता है एंड वो इसी ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। इसी वजह से अगर हम छोटी छोटी बातों पे भी उनको प्रेज करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा और वो जो भी अचीव करना चाहता है उसको अचीव कर सकेगा। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई भी पेड़ है, कोई भी ट्री है, अगर हम किसी पेड़ को भी कुछ भी नेगेटिव बोलते रहें, एग्जाम्पल से अगर किसी पेड़ के आगे जाकर उससे रोज़ कुछ भी नेगेटिव बोलते रहें कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नालायक हो, ऐसी नेगेटिव बातें अगर उसको कंटिन्यूअसली हम डेली बोलते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पेड़ भी मुरझा जाएगा। आपने बहुत सारे साइंटिफिक से वीडियोस देखे भी होंगे या सुने भी होंगे ऑडियोस, जिसमें ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि नेगेटिव थॉट्स से या नेगेटिव बातें अगर हम किसी को भी बोलते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे सबकॉन्शियस पे, हमारे हेल्थ पे, हमारी लाइफ के हर एरिया पे बहुत गहराई से पड़ता है। इसी वजह से कभी भी किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए या अपने खुद के प्रति भी कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। कम से कम अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो नेगेटिव तो मत बोलिए। तो ये मैंने धीरे धीरे सीखा कि ये बदलाव लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि मैं अपने थॉट्स को आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी हेल्प मिले कि कैसे अपनी लाइफ को हम चेंज करने के लिए कौन कौन से बदलाव लेकर आ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे इनर वर्क करने से आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ सकती है। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही है जो हर इंसान को बहुत आगे तक लेकर जाते हैं। और मैंने देखा है कि इनर वर्क करने से हम खुद को जानने लग जाते हैं, अपनी कमियां हमें पता लगने लग जाती है कि हम कहाँ पे स्टक है, कहाँ पे हम कौन सी गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हम बार बार उस मिस्टेक को कर रहे हैं, ऐसा क्या पैटर्न है हमारे अंदर जिसकी वजह से बार बार लाइफ में हमें परेशानियाँ आती है। तो ये सब मैंने जैसे जैसे इनर वर्क करना स्टार्ट किया वैसे वैसे तभी मुझे समझ आने लग गया कि कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही क्या है, गलत क्या है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, ऑडियोज़ है जो अलग अलग अपने विचार बताते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में आपको खुद बदलाव करना है तो उसके लिए सबसे पहले पहल आपको ही करनी होगी। इसलिए ये पहल कीजिए। अपने आप को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को बदलाव लेकर आने के लिए आप स्टार्ट नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक आपकी लाइफ वही पैटर्न दोहराती रहेगी, वही लूप में आप चलते रहेंगे। कुछ अलग से करना है अगर जीवन को बदलना है। अगर सेम लाइफ के पैटर्न से या सेम वही रूटीन से आप बोर हो गए हैं तो अपने अंदर डेली आप लिखना स्टार्ट कीजिए अपने डेली रूटीन के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में कि आप क्या फील करते हैं, आपके अंदर क्या थॉट्स आते हैं, कौन से वक्त पे आप क्या रिएक्ट करते हैं, कौन से वक्त पे आपको क्या महसूस होता है, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो उसे लिखिए। जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे आपको बहुत सारी बातें आपके बारे में खुद से ही पता चलने लगेगी और आप उन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो हायर सेल्फ है, आपका इनर है, इनर सेल्फ आपके साथ कनेक्ट होता चला जाता है और आपको आंसर्स देने लग जाता है। यहीं से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, यहीं से आपकी धीरे धीरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। एंड ये जो काम है ये बहुत डीप
होता है, जिससे आप लाइफ के हर एक पैटर्न को खुद से समझने लग जाते हैं एंड उस पे काम करने लग जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ये काम कीजिएगा कि अपने पैटर्न्स को समझने के लिए, लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए आज से ही स्टार्ट कीजिएगा जर्नलिंग करना। जर्नलिंग बहुत आपकी हेल्प करता है। धीरे धीरे आपको अपने आप महसूस होने लग जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आज इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। डेली जैसे भी और भी मेरी लाइफ में जैसे चेंजेस आएंगे और जो डेली मेरी लाइफ में जैसे जैसे मैं जो भी अपने ऊपर वर्क और जो भी हीलिंग प्रोसेस जो चलता जा रहा है, वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती चली जाऊँगी। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।